प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपको हिम्मत और हौसला देता है। लेकिन संसार अपने आप को धर्मी कहता है, जबकि खुदावन के सिवाय कोई धर्मी नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी च बख्शिया प्रभु, खुशियाँ ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां पिता जी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस ते समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, केवल परमेश्वर ही धर्मी है, क्योंकि उसकी धार्मिकता सृष्टि में हर एक के दिलों पर राज करती है। हालेलुया। और उसके बिना कोई निर्दोष भी नहीं है। संसार के लोगों ने उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया और हमेशा अपनी ही इच्छा और अपनी युक्ति पर चलते हैं। ये लोग अपने लिए हर बात में अपना धर्म आगे कर देते हैं, अर्थात हर जाति ने, हर कौम ने अपना अपना धर्म बना लिया है, जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। और सुनिए, ये आप अपने आप को लोगों के सामने धर्मी और दूसरों को अधर्म करने वाले कहते हैं। इन धर्मियों से अच्छे वो लोग हैं जिनको ये अधर्म के काम करने वाले कहते हैं। यीशु मसीह ने केवल पापियों को क्यों बचाया था? क्योंकि वो कहता है कि वैद्य की ज़रूरत बीमारों को होती है, चंगे लोगों को नहीं। इसलिए सुनिए, ये लोग अपने आप को खुदाबंद के हाथों में नहीं देते, लेकिन जिनको ये अधर्म के काम करने वाले कहते हैं, वो अपने आप को हमेशा उस परमेश्वर, उस अकाल पुरख के हाथों में देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, किसी एक का नहीं। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि कोई भी धर्मी नहीं, अर्थात कोई भी परमेश्वर को चाहने वाला नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। इस बात का हम हमेशा एक बात में पूरा कर देते हैं कि संसार सारा अधर्म में उत्पन्न हुआ है, लेकिन परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर, जो अकाल पुरख है, वो ही धर्म के काम करता है, धार्मिकता बनाता है और वो ही धर्मी है। हालेलुया। सुनिए, यहाँ तक कि कोई भी उसकी वाचा को पालना नहीं करता, क्योंकि कोई परमेश्वर को चाहने वाला ही नहीं है। ये कोई इतनी समझ नहीं रखते कि मनुष्यों में कोई प्रभु की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य मनुष्यों को ही ईश्वर, देवता और परमेश्वर और खुदाबंद का दर्जा दे रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का अपने में कोई भय या डर नहीं रखते। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को कोई मानना ही नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर है,
यहाँ तक के लोग कई बार कह देते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं, अगर होता तो कोई मरता ही नहीं, अगर यदि कोई मरता ही नहीं तो दुनिया में इतनी जनता पैदा हो जाती कि आपको खाने में घास भी नहीं मिलती। हालेलुया। सुनिए, कोई परमेश्वर की परवाह नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि ये लोग दिमाग से पैदल हो चुके हैं। पैदल का मतलब है कि ये अपनी मन मर्जी के ही मालिक बनते हैं। हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है इस संसार के लोग अपने गंतव्य से भटक चुके हैं, यानी कि जो निशाना परमेश्वर चाहता है कि इनके लिए लगाया है कि ये सारे के सारे बच जाएं, लेकिन कोई बचना चाहता ही नहीं है। हालेलुया। सुनिए, ये अपने आप को आलसी और खुदा से दूर, धन दौलत के पुजारी और रुतबे के और घमंड के सिवाय इनके पास और कुछ नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि झुक कर रहो। झुक कर रहने का मतलब है आपका मन नीचा हो और आपकी मत ऊंची हो। ये संसार का खुद अपना शब्द भी है, लेकिन वो कोई इसको मानता नहीं। हालेलुया। सुनिए, कोई दूसरे के लिए भला या भलाई चाहता ही नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना ही रुतबा हो। रुतबे का मतलब है कि संसार उसी की प्रशंसा करे, उसी की महिमा करे, कि वो भी कोई चीज़ है। जैसे मूसा के विरोध में कई लोग इकट्ठे हो गए थे कि उनका भी कुछ रुतबा है, वो भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तब परमेश्वर ने उन सबको नाश किया था, क्योंकि मूसा के जैसा कोई नरम दिल वाला व्यक्ति आज तक सृष्टि में नहीं आया है। सुनिए, ये लोग अपना अपना मार्ग चुनते हैं। जैसे लोग चर्च बनाने के लिए विज्ञापन दे देते हैं कि हमने ज़मीन खरीद ली है, अब हमको चर्च बनाने के लिए पैसे भेजिए। ये भिखारियों वाली बात क्यों करते हैं लोग, जबकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये यीशु के नाम पे व्यापार करते हैं। ये चर्च को बनाकर उसमें अपना डंका बजाते हैं और अपने आप को ही ये उस जगह पर कायम करने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने इतना बड़ा चर्च बना लिया है, क्या फ़ायदा। जबकि यीशु कहता है कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं टिकेगा, ऐसा समय आने वाला है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें इस संसार में परदेशी बनकर रहना है। अगर परदेशी बनना है तो अपना घर क्यों बनाते हो। आप वचन को पढ़िए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत तक सुनिए। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला ही नहीं। देख लिया आपने, ये वचन की जो सच्चाई है सब जानते हैं। हालेलुया। ये सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, जबकि परमेश्वर चाहता है कि ये लोग एक दूसरे के लिए भलाई का काम करें, एक दूसरे के लिए प्रेम रखें, घमंड से दूर रहें। हालेलुया। इन बातों से हम समझते हैं कि दाऊद ने जो वचन कहा है भजन संहिता में कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ कि किसी धर्मी को ना तो त्यागा हुआ, ना टुकड़े मांगते देखा। इसका मतलब क्या ये वचन झूठा है? बिल्कुल नहीं, ये वचन सच्चा है। लेकिन आज के युग के लोग जो हैं, ये अपने आप को धन दौलत के लिए नीचा करते हैं, वचन के लिए या भलाई के लिए नहीं करते। सुनिए, क्योंकि
उसका वचन जो है वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी के द्वारा लिखाया है, क्योंकि वो उसका मतलब ये है कि उसने आज तक जवानी से यानी कि लड़कपन से बुढ़ापे तक किसी को भी जो मसीह में है टुकड़े मांगते नहीं देखा। आप आज भी पूरे संसार में किसी भिखारी को यीशु के नाम से कुछ मांगते हुए नहीं देख सकते। क्यों? यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसके नाम के लिए लोग कुछ मांगें, लेकिन इसके अपने लोग ही जो हैं ये ही मांगना शुरू कर रहे हैं, ये उसी को बदनाम करते हैं। हम कभी कहते थे कि संसार में कोई मनुष्य यीशु के नाम से कुछ मांगता नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, लेकिन आजकल हमारे खुद ही मसीह लोग हमको या आपको लज्जित करते हैं, बल्कि यीशु मसीह को भी ये शर्मिंदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये समय इनके लिए चीख चीख कर कहता है। किसके द्वारा? परमेश्वर के दास सूरज परमानी के द्वारा, जिसको हम प्रेरित कहते हैं, यीशु मसीह का प्रेरित, जो खुदावंद परमेश्वर अकाल पुरख की ओर से संसार में आ चुका है। हालेलुया, सुनिए, वो कहता है कि ये लोग खुद को खुदा की माई नहीं ही समझने लगे। हालेलुया, वो कहता है कि खुदा की चर्च बनाओ, पत्थर की चर्च मत बनाओ। बाकी कोई धर्म वाला अपना कुछ भी बनाए, धार्मिक स्थान बनाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक धर्म के लोग मांगने से हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन यीशु इस बात से मना करता है। वो कहता है कि खुदा का चर्च आपका हृदय है, आपका शरीर है, जिसमें पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। आप उसको लज्जित मत करो। हालेलुया, सुनिए, लेकिन ये यीशु के नाम पर दिखाते हैं, डराते हैं कि यदि नहीं दिया तो नरक में जाओगे। यानी कि ये लोगों को ऐसा भरमा देते हैं, डरा देते हैं कि चर्च बनाने के लिए अगर किसी ने धन नहीं दिया तो वो नरक में जाएगा, और जो देगा वो 100 गुना पाएगा। जबकि यीशु उन दोनों बातों के विरोध में कहता है कि ऐसी बात मत करो। हालेलुया, सुनिए, ये लोग आजकल भिखारी से भी ज़्यादा गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मसीहत के नाम पर धब्बा बनते जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये भेड़ें और बकरियां इकट्ठी हो चुकी हैं। इन भेड़ों और बकरियों को अलग करने के लिए यीशु मसीह जल्द आ रहा है। आज तो सूरज प्रमाणी ने वचन में कहा है कि तैयार हो जाओ, समय बहुत निकट आ चुका है। वो आने वाला है और वो आकर आपको अपने साथ ले जाए। कहाँ? जहाँ उसने आपसे वायदा किया था यूहन्ना की इंजील में कि वो पिता के पास जाता है, वहाँ रहने के लिए उसके पास बहुत घर हैं, अगर कम हुए तो वो और बनाने के लिए जाता है, और जब वो आएगा वो आपको ले जाएगा। लेकिन ये लोग यहीं पर अपने घरों को बना रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ से जाना नहीं चाहते। सुनिए, पौलुस ठीक कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और यह लोग खुलकर मांगते हैं। वो कहता है इनका गला खुली हुई कब्र के समान है। खुली हुई कब्र का मतलब है कि जिसमें केवल बदबू ही बदबू होती है, अगर खोल कर देखो तो उसमें हड्डियां ही हड्डियां होती हैं, और ये लोग उसको पूजने की इजाज़त देते हैं। यानी कि मसीही लोग इस बात में राजी होते जा रहे हैं कि जो भी आपका धर्मी जन मर जाता है उसकी कब्र बनाकर उसकी पूजा करो। ये गुनाह है, पाप है। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। वो कहता है मुर्दों को मत पूजो, तुम जीवते परमेश्वर के बच्चे हो,
परमेश्वर को पूजो, क्योंकि वो जीवता है तो तुम भी जीवते लोग हो। मुर्दों के बीच जाने की कोशिश मत करो। हालेलुया। ये हमेशा अपनी जुबान से अपने वचन की जगह छल की बातें करते हैं, लूटने की बातें करते हैं लोगों को। भी जो जितना ज़्यादा देगा उसको उसका 100 गुना मिलेगा, और लोग ब्याज पर पैसा लेकर इनको दान देते हैं, और बाद में बेचारे अपना घर बार बेचकर अपना कर्जा उतारते हैं। 100 गुना किसको मिला? जिसने इनको कर्जा दिया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि इन लोगों में लगता है कि इनके मुंह में सांपों का जहर है, इनकी जुबान सांपों के जहर से भरी हुई है, इनके होंठ केवल झूठ बोलते हैं। हालेलुया। और ये हमेशा अपनी मर्जी करते हैं, ये लोगों के जीवन में जहर घोलने की बात करते हैं। इसलिए आप सब जो प्रभु चाहता है वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम नहीं कहते कि आप दान ना दें, आप दें या ना दें ये आपकी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर इस बात में राजी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, चर्च में धर्मी लोग हमेशा एक दूसरे की परवाह नहीं करते। वो कहता है कि इसने मुझे जय मसीह नहीं कहा, इसने मुझे बुलाया नहीं है। ये कैसी बातें हैं छोटी छोटी। अगर आप आए हैं तो उन लोगों से मिलिए जो नए हैं, जो यीशु के बारे में नहीं जानते, जो आपके वचनों के बारे में नहीं जानते, पवित्र शास्त्र के बारे में नहीं जानते, उनसे मिलिए। दुष्ट आत्माएं भी एक दूसरे से मिलती हैं और यीशु के नाम से थरथराती हैं। हालेलुया। सुनिए, ये मुंह से हमेशा कड़वी डाह ही निकालते हैं। कहावत है, हम तो सनम डूबेंगे तुझे भी ले डूबेंगे। ये लोग ऐसी बातें सोच चुके हैं। हालेलुया। कलाम हमारा जीवन बनना चाहिए, व्यापार का जरिया नहीं बनना चाहिए। यीशु कहता है हमें स्वर्ग में घर देगा, आप यहाँ घर मत बनाओ। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में। सुनिए, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। ये लोग हमेशा श्राप देते हैं और कड़वी बातें कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो संसार की किसी वस्तु का लालच मत करो। इंतज़ार करो कि यीशु आए और आपको धर्मी जन कहकर लेके जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलने ਲਈ पिता जी। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करती स्वामी। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती हाँ, और ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको स्वर्ग में घर देगा।